हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास खुशबू सीएससी क्लासेस। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेटा लिंक लेयर के बारे में। तो डेटा लिंक लेयर क्या होता है? डेटा लिंक लेयर आपका OSI मॉडल का सेकंड लेयर है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेयर को, फिजिकल लेयर को कवर कर लिया है। सेकेंड, डेटा लिंक लेयर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक रिलायबल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। इसका जो मेन मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली आपके फंक्शंस पूछे जाते हैं कि किसी लेयर का क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला जिसका फंक्शन है वो है आपका फ्रेमिंग। नेटवर्क लेयर से आने वाले सभी पैकेट्स को ये फ्रेम में कन्वर्ट करता है, यानी उन पैकेट्स को स्मॉल यूनिट्स में तोड़ता है ये, और उसको उस एक एक यूनिट को हम फ्रेम्स कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर पे हमारा जो डेटा है वो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, या उसको हम फ्रेम्स कहते हैं। नाउ द सेकेंड है आपका मैक एड्रेसिंग। तो मैक एड्रेसिंग को हम कभी कभी फिजिकल एड्रेसिंग भी कह सकते हैं। जब सेंडर को जब मल्टीपल डिवाइसेस एक नेटवर्क में होते हैं, तो जब सेंडर को अपने डेटा को ट्रांसमिट करना होता है तो वो उसमें कंफ्यूज रहता है कि मुझे अपना जो डेटा है वो किसे ट्रांसमिट करना है। तो उस केस में वो रिसीवर से एक क्वेश्चन पूछता है कि आप अपना मैक एड्रेस भेजिए। तो उसके रिस्पॉन्स में रिसीवर अपना मैक एड्रेस भेजता है कि इसी एड्रेस पे मुझे आपका डेटा चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट है आपका एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन का बेसिक मतलब ये होता है कि जो डेटा आपका सेंड किया जा रहा है कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे पैरिटी चेक करना या चेकसम करना या CRC। ज़्यादातर हम ईथरनेट में CRC यूज़ करते हैं, तो हम CRC के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे कि एरर डिटेक्शन के लिए कौन कौन से मेथड है, प्लस इसमें एरर करेक्शन के कौन कौन से मेथड है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लो कंट्रोल करना। फ्लो कंट्रोल का बेसिक मतलब ये होता है कि जब सेंडर अपने डेटा को सेंड कर रहा होता है तो ऐसा मतलब डेटा सेंड करे कि रिसीवर ओवर हेल्प ना हो जाए, मतलब उसके टाइमिंग शेड्यूल रहे कि कितने टाइम तक किसी डेटा को सेंड कर देना है। बेसिक ये कह सकते हैं कि डेटा के स्पीड को मेंटेन करता है। उसके बाद है आपका एक्सेस कंट्रोल। इसमें एक्सेस कंट्रोल ऐसे समझ सकते हैं कि जब नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं तो किस डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, ये एक्सेस कंट्रोल में आता है। इसके अंदर रिलायबल डिलीवरी, इसमें सिंपल समझ मेथड इतना मीनिंग है कि अगर कभी कभी हमारा डेटा है कहीं बीच में खो जाता है तो रीट्रांसमिशन की भी अवेलेबिलिटी आपके डेटा लिंक लेयर में रहती है। सो ये सारे आपके डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस हैं। इसमें हम 2 सब लेयर्स पढ़ेंगे। आइए, आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। LLC बेसिकली होता है कि नेटवर्क लेयर और मैक सब लेयर को मैनेज करता है। नेटवर्क लेयर में और मैक सब लेयर में जो आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है उसको मैनेज करने का काम आपका LLC करता है। और मैक का मेन फंक्शन रहता है, ये सारे मैक एड्रेसिंग को हैंडल करता है और ट्रांसमिशन मीडिया को ये हैंडल करता है। तो ये सारे आपके ये 2 सब लेयर्स हो गए और डेटा लिंक के लेयर के सारे फंक्शंस हो गए: फ्रेमिंग, मैक एड्रेसिंग, एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एंड रिलायबल डिलीवरी। हम एरर डिटेक्शन के साथ हम पढ़ेंगे एरर करेक्शन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि कितने मेथड्स होते हैं एरर को डिटेक्ट करने के और कितने मेथड्स होते हैं एरर को करेक्ट करने के। आज की वीडियो प्लस डेटा लिंक लेयर में हम ये भी पढ़ेंगे कि डेटा लिंक लेयर के लिए या फिजिकल लेयर के लिए या बाकी अदर लेयर्स के कौन कौन से हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं। जैसे कि हम डेटा लिंक लेयर में पढ़ेंगे कि स्विचेस क्या होते हैं, ब्रिजेस क्या होते हैं। ये सारे डिवाइसेस जो आपका हर एक लेयर में कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।